जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर स्थिति लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलरामा, अठाई पुत्र पवन सुत महावीर विक्रम बजरंगी, जय हनुमान की जय। देश के अंदर राम मंदिर को लेकर बवाल मचा हुआ है। हर कोई राम का भक्त बन रहा है तो कई लोग राम के विरोध में उतरे हुए हैं। हिंदू संगठन का दावा है कि वो राम भक्त हैं और एक समाज को वो कह रहे हैं कि वो राम के विरोधी हैं। लेकिन बिहार से एक खूबसूरत सी तस्वीर निकलकर सामने आई, उस तस्वीर की चर्चा करना बेहद जरूरी है। ये तस्वीर उस पार्टी के एक नेता की है जिस पार्टी के दूसरे नेता राम मंदिर पर सवाल उठा रहे थे। पार्टी के बड़े नेता और नंबर 2 के पोजीशन पर रहने वाले नेता कह रहे थे कि हमें मंदिर जरूरी है या अस्पताल। पार्टी के दूसरे नेता कह रहे थे कि मंदिर जरूरी है या विद्यालय। लेकिन एक मुस्लिम, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल की हम बात करें, राष्ट्रीय जनता दल का चुनावी समीकरण है MY, यादव और मुसलमान। तेजस्वी ने उसे A to Z का नारा दिया, लेकिन अभी भी समीकरण वही है। कहा जाता है कि बिहार की महागठबंधन की सरकार या देश भर में मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो बीजेपी का विरोध करते हैं, तो राम का भी विरोध करेंगे, अयोध्या का भी विरोध करेंगे और राम मंदिर का भी विरोध करेंगे। एक धारणा सी बनी हुई है। लेकिन बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के एक नेता ने अपने ही पार्टी के नेताओं को जवाब दिया है, उनको सबक सिखाया है और साथ ही साथ देश भर के उन मुस्लिम नेताओं को भी उसने सबक दे डाली है। कहा है कि किसी व्यक्ति के, किसी धर्म के, किसी भी ईश्वर के आलोचना करने से कोई बड़ा व्यक्ति नहीं बनता है। भारत में गंगा जमुनी तहजीब है। ऐसे में हम किसी भी धर्म से दूर कैसे हैं खुद को? हम मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, गुरुद्वारा भी जाते हैं और चर्च भी जाते हैं। लेकिन सोचिए, हम जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं उसकी चर्चा क्यों हो रही है? बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का नेता अगर मंच से, उस वक्त जब राजद के वरिष्ठ नेता मंच पे मौजूद हो, राजद के कार्यकर्ता नीचे खड़े हो सुन रहे हैं, इस बीच राष्ट्रीय जनता दल का एक अल्पसंख्यक नेता हनुमान चालीसा का मंत्र पढ़ने लगे, जाप करने लगे, तो सुनकर आपको भी आश्चर्य होगा। लेकिन ये हुआ है, ये तब हुआ है जब बिहार में राम पर सवाल उठाए जा रहे हैं, राम मंदिर पर सवाल उठाया जा रहा है। सबरी के राम और दूसरे का राम पे सवाल उठाया जा रहा है। किसी के कड़कड़ में राम बसे हैं तो किसी के मन और हृदय में राम बसे हैं। लेकिन सोचिए, जिस समाज को राम के नाम पर डराने की कोशिश की जा रही है, उसी समाज का एक नेता किस तरीके से राम के लिए मोर्चा खोल दिया है। यह पूरा बयान हम आपको सुना रहे हैं और यह तस्वीर दिखाना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस तरीके की तस्वीर देश भर के कई हिस्से से निकलकर जब सामने आती है तो लोग कहते हैं कि धर्म मजहब की दीवार इंसानियत को नहीं रोक सकती है। यह वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, ये बेतिया में राजद के कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के दौरान राजद के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं सादिक खान। इन्होंने मंच से हनुमान चालीसा का पाठ कर दिया और कहा कि चंद नफरती लोग देश में भाई भाई को लड़वा रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। मैं लालू यादव का सिपाही हूं, हमारे सुप्रीमो अच्छा बिहार बनाना चाहते हैं और यही वजह है कि बिहार में रहकर हम राष्ट्रीय जनता दल में रह के हम मुस्लिम समाज से होते हुए भी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। और ये संदेश है उन नेताओं को, उन कार्यकर्ताओं को जो राम पर, धर्म पर, मजहब के नाम पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। यादव जी, हमारे गार्जियन, हमारे प्रधान, हमारे अध्यक्ष जी साहिब अंसारी जी, बड़े भाई सोनू खान जी, जफर इमान अंसारी साहब, रणकौशल भैया, मजहर आलम साहब, अब्बास उमाबा और जितने भी लोग आए हैं, आप सबका मैं सादिक खान तहे दिल से हार्दिक इस्तकबाल और अभिनंदन करता हूं। मैं बताना चाहता हूं, आज देश में भाई को लड़वाने का काम कर रहे हैं तमाम कार्यकर्तागण। एक बात याद रखो कि मैं लालू यादव का सिपाही हूं,
लालू यादव ने हमारे रोम रोम में सेकुलर बात कहा है, तो इस मंच के माध्यम से एक मुस्लिम का लड़का पढ़ता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर स्थिति लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलरामा, अठारह पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, जय हनुमान की जय। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। हर बगीचे में एक तरह का फूल रहता है, बगीचा खूबसूरत नहीं लगता। तरह तरह के बगीचे होते हैं। मैं तमाम पर्यटकों को बताना चाहता हूं कि वो एक तरफ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, संसार के लोग खड़े हैं, एक तरफ शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के लोग खड़े हैं। अपने बातों को बताना होगा कि हम लोग शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की बात करते हैं। धर्म प्रश्न हो सकता है। मैं अगर मुसलमान हूं, मैं मस्जिद में नमाज पढ़ता हूं, तो ये मेरी पर्सनल चीज है कि मरने के बाद फैसला होगा कि मैं दोजख में जाऊंगा या जन्नत में जाऊंगा। आप श्री राम को मांगने वाले लोग हैं, ये मरने के बाद फैसला होगा कि आप स्वर्ग में जाएंगे या नर्क में जाएंगे। मगर अच्छी सड़कें, अच्छी रोजगार, अच्छी स्वास्थ्य सभी को चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारी सरकार किसी को भ्रमित नहीं करती। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने एक बात कही थी जो आज भी मेरे कानों में गूंजता है, जब इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटा कौन बजाएगा, मस्जिद में नमाज कौन पढ़ेगा। मगर आज चंद नफरती लोग चारों तरफ से नफरत की बातें करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ पर उपस्थित तमाम लोगों को, आप भूल गए कि कोरोना के हाल में आपके बच्चों के साथ क्या हुआ था? आप भूल गए कि हॉस्पिटल में तड़पते बच्चे जो सिर्फ दुनियाबाजी करते हैं। मैं तो नाम भी लेना नहीं चाहता हूं। आप समझ सकते हैं कि लाखों का चश्मा, करोड़ों का सूट और दिन भर बोलता है झूठी झूठ, झूठी झूठ। ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। मैं तमाम अपने युवा कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि हमारे लालू यादव, तेजस्वी यादव की बातों को कण कण तक पहुंचाना है। हमारा लक्ष्य है अच्छा बिहार हो, स्वस्थ बिहार हो, रोजगार वाला बिहार हो। ये काम हमारे नेता तेजस्वी यादव करते हैं। मगर कुछ लोग भाई को भाई का लड़वाने का काम करते हैं। तो उनसे बोल दीजिएगा कि हमारा सुप्रीमो, हमारे आदर्श लालू प्रसाद यादव ने एक बात बोला था कि हम सब पहले भारतीय है। इस लोकतंत्र के पावन मंच पे तमाम पर्यटकों को होगा, तमाम कार्यकर्ता का मैं फिर शादी का दिल से हार्दिक इस्तेमाल करता हूं और एक बात के साथ मैं को विराम देता हूं। रख मंजर तो हौसला भी आएगा, रख मंजर तो हौसला भी आएगा। तुम्हारा सिर्फ होता है, हमारा दौर आएगा, हमारा दौर आएगा। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।